दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे HUN वर्सेस FIN फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि ग्रुप मैच का जो नंबर 2 मैच रहेगा हंगरी वर्सेस फिनलैंड के बीच। ये 19 सितंबर को शाम 5 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये ECC इंटरनेशनल T10 सीरीज चल रही है, जहाँ पे 21 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल जो है कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पे आपको अच्छे खासे रन दिख सकते हैं। स्पिनर आप धीरे धीरे आपको गेम में आते दिख सकते हैं। पिच जैसे जैसे पुरानी होगी वैसे वैसे स्पिनर को मदद मिल जाएगी, और जो जो बॉलर पेसर बॉलर है उनको भी थोड़ा सा जो है स्विंग मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो डेथ ओवर है उनके बारे में उनको आप ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। पेसर जो है डेथ में जो बॉलिंग करते हैं उनको हाई चांस रहता है कि वो कुछ विकेट चटका जाए। यहाँ पे देख लीजिए, पिछले साल जो एवरेज इनिंग्स की रही थी 115 रही थी इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में, और प्रति मैच लगभग 11 मैच 2 इनिंग्स में गिर रहे थे। तो इस चीज़ का भी आपको मैं बता दिया। बाकी सेम वेन्यू में जो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 96 मैचेस खेले गए थे, 47 चेस हो गई थी, 46 बैट फर्स्ट करने वाली जीती थी और 3 नॉट रीजर रहा था। तो यहाँ पे इक्वल सही प्रदर्शन रहा था। आप सेम वेन्यू में इस साल जो इस सीज़न मैचेस हुए हैं ग्रुप ए के मैचेस, जहाँ पे 24 मैचेस में 11 चेस हुआ, 13 बैट फर्स्ट को लिया था। थोड़ा सा बैट फर्स्ट को आप समझ लीजिए कि एडवांटेज है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हेड टू हेड मुकाबला इनका बिल्कुल नहीं हुआ है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। पहली बार ये दोनों आमने सामने होंगे। अपडेट सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपके टॉप को कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। आपको वहीं से आना है, लिंक से ही आना है। विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाए। कुछ हमारे नाम से फेक चैनल चल रहे हैं, इसलिए आपको लिंक से ही आना है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। बिल्कुल फ्री नॉलेज प्रोवाइड मैं करवाता हूँ। यहाँ बात कर ले हंगरी टीम की। सबसे पहले तो इन्होंने पिछले साल ECC में जो ये सीरीज़ जो चल रही है वो ECC की चल रही है, जहाँ पे 3 विन्स किए थे और 5 लॉसेस, यानी कि 8 मैचेस में 3 मैचेस जीते थे, 5 मैचेस हार गए थे। तो देखिए, इनके तरफ से जो ओपन आने चाहिए जिशान खान कुकी खेल, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम, आपको ओपनिंग बल्लेबाजी देंगे और आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी देंगे। लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी तो पिछले साल ECC में खेल चुके हैं ये। और आप देखेंगे कि छठा 10वां 7वां 10वां, तो 10वां ओवर अगर डाल रहे हैं, अगर 1 ओवर भी 10वां ओवर डाल रहे हैं ओपन, तो वैसे ही कन्फर्म है, लगभग 90% कन्फर्म ही मान लीजिए कि जिशान खान कुकी खेल जो है ओपन ही आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल आपके लिए फर्स्ट चॉइस जो इस मैच में रहेगी वो जिशान खान कुकी खेल रहेंगे। इनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हार्ड हिटर है, और आपको डेथ में अगर बॉलिंग दे देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगी। बट कभी कभी बॉल नहीं करते, कभी कभी इनका बॉलिंग जो है ओवर जो है कट जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी जो रिसेंटली T10 खेले हैं ECS के, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आए हैं। लास्ट आप देखेंगे लास्ट 5 मैचेस में 3 अर्धशतक है T10 के अंदर। तो आप समझ सकते हैं 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, इस मैच में गेंदबाजी नहीं किए थे। 44 T10 मैचेस खेलने के एक्सपीरियंस है, जहां पे आप देखेंगे 94 इनकी हाईएस्ट है। 1314 रन बनाए हैं और 34 विकेट लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब एक डिफरेंशियल प्लेयर जो कि आपको बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म लेग स्पिन, 22 इनकी एज है, यंग प्लेयर है, बट जहाँ से ये खेलते हैं वो बहुत बड़ी क्लब है और आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है। 2022 T20 की बात कर ले तो ओपन आए हैं, और एक तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। हर टीम जो है एक कॉम्बिनेशन बना रही है, मैं ये देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट आर्म बल्लेबाज के साथ सीमू डुप्लाई ओपन कर जाए T10 में। ऑलराउंडर में बहुत ही कम सिलेक्शन है, ये तो बैटिंग ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। आप देखेंगे कि 2022 में 2 T10 खेले हैं, जहाँ पे इन्होंने 19 और 67 किए हैं, और तेज खेलते हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। आप देखेंगे 6ठा 8वां 10वां 12वां, यानी कि मिडिल ऑर्डर में आपको गेंदबाजी भी दे देंगे। राइट आर्म लेग स्पिनर गेम में आ सकते हैं, और दूसरे मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी। तो आप देख सकते हैं 2 मैचेस में इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, और आप देख लीजिए 2 मैचेस में 19 और 67 किए हैं। 2021 T20 में आप देखेंगे 19 और 69 किए हैं, और 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए हैं। 2022 ODI में आप देख लीजिए बहुत ही शानदार फॉर्म से आ रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट के 5 मैचेस में 1 सेंचुरी है और 2 सेंचुरी है और
1 सेंचुरी है और 2 हाफ सेंचुरी है लास्ट के 5 मैचेस में। अब टोटल ओडीआई मैचेस में आप देखेंगे तो 34 मैचेस में 1773 रन, हाई स्कोर 176 और एवरेज 52 का रहा है। 7 सेंचुरी इस सीज़न किए हैं, 2022 में 7 सेंचुरी लगा के आ रहे हैं और 9 हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं और 231 ओवर की गेंदबाजी करके 10 मेडल दिए थे और 42 विकेट लिए थे। इकोनॉमी मात्र 5.44 के लिए। तो सीमस डुप्लाई यहाँ पे जो है एक सीबीसी बेस्ट सीबीसी डिफरेंटल जीएल के लिए सबसे बेस्ट, अगर इनका नाम मेंशन रहता है ओपन में तो आप बिल्कुल इनको सीबीसी ट्राई कर लेंगे, जीएल में आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगी। विनोद रविंद्रन जो कि एक विकेट कीपर है, अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। इसी 2022 में आप देखेंगे तो सारे मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में सारे मैचेस में ओपन आए थे, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि पहले मैच में इनका खेलने के कम चांस हैं। अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो दोनों अगर खेल लेते हैं तो इनको थोड़ा नीचे प्रमोट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 25 T10 मैचेस में इन्होंने टोटल 724 रन बनाए, हाई स्कोर 72 करा है, 2 विकेट लिए है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। सफ़ी जहीर की बात कर ले जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 32 बॉलिंग वैसे नहीं करते हैं। ईसीसी खेल चुके हैं पिछले साल, आप देखेंगे तो लगभग ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए थे। 1 डाउन लगभग कंफर्म है इनका आना अगर खेलते हैं तो। 2022 में आप देखेंगे तो रिसेंटली इनका जो प्रदर्शन रहा है वो ओपन भी आए हैं, बट लास्ट के 5 मैचेस में इनके स्कोर उतने खासे नहीं रहे, थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे थे। 27 मैचेस में टोटल T10 के 592 रन इनके नाम है, हाई स्कोर 72 का रहा। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी रही है, 200 का स्ट्राइक रेट रहा है। यहाँ से बात कर ले हर्ष माध्यन जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन है। इनके बारे में आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा। ईसीसी 2021 में आप देखेंगे कि इन्होंने जो पिछले साल ईसीसी के मैचेस खेले थे यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए थे। आपके लिए एक सीबीसी चॉइस रहेगी। बस एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ। यहाँ पे 2-2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म दे रहे थे, लगभग 1 ओवर आपको ओपन में दे देते, पहला और दूसरा ओवर दे देंगे, 1 ओवर आपको मिडिल में दे देंगे। बट यहाँ पे जो आपके लिए एक जो अच्छी बुरी न्यूज़ है कि 2022 डोमेस्टिक के मैचेस में इन्होंने सारे मैचेस में विकेट कीपिंग किए थे। 2022 डोमेस्टिक मैचेस में सारे मैचेस में विकेट कीपिंग किए हैं। लास्ट मैचेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट कीपिंग कर रहे थे। वैसे टोटल मैचेस में आप देखेंगे 42 T10 मैचेस में 22 विकेट इनके नाम है। ये जो 34 इनिंग्स में बॉलिंग किए हैं वो जो डोमेस्टिक लास्ट ईयर के छोड़ के, नहीं तो इनके 42 में 40, बट मुझे लग रहा है कि ये इस सीज़न बॉलिंग करेंगे। 2022 ईसीसी में ये बॉलिंग करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो उस केस में इनको इग्नोर करके भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक डिफरेंटल पिक रहेगी। बात कर ले एक विकेट कीपर की, अभिषेक आहूजा स्टान जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म लेग स्पिन, पार्ट टाइम कभी कभार ये बॉलिंग कर लेते हैं। 36 इनकी एज है। अब देखेंगे ईसीएल खेल चुके हैं ये और ईसीसी पहली बार खेलेंगे, तो एवरेज सही प्रदर्शन है, ज़्यादा कुछ ऐसा किए नहीं हैं ईसीएल में। बट 33 मैचेस में आप देखेंगे 515 रन है, हाई स्कोर 39 का रहा। एक ही गेंद फेंके थे जिसमें 6 रन इनको पड़ गया था, वो ईसीएल में ही थे। अब और एक डिफरेंटल पिक की जो आपके लिए जीएल में बेस्ट पिक हो सकती है, लुइस डुप्लाई। 2022 में द 100 टूर्नामेंट अभी हाल ही में खेला गया था। ये वेल्स फायर के तरफ से खेल रहे थे। आप देखेंगे तो 4 मैचेस में इन्होंने 37, 30, 21, तो ये हमें लगता है कि ये एक फिनिशिंग रोल में इस टीम में दिख जाएंगे। आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगी और कुछ पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कर सकते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। या तो ये फिर डायरेक्टली अगर सीमस डुप्लाई नहीं खेलते हैं तो लुइस डुप्लाई डायरेक्टली ओपन भी आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर ये ओपन आ जाते हैं तो आपके लिए सीबीसी के बेस्ट चॉइस बन जाएंगे। 2022 में जो है T20 ब्लास्ट भी खेले हैं जो कि इंग्लैंड में खेले जाते हैं। T20 ब्लास्ट डर्बी शायर टीम से ये खेल रहे थे। 48, 27, 19, 51, 59 लास्ट के कुछ मैचेस में ये इनका स्कोर रहा था। ओवरऑल डोमेस्टिक T10 मैचेस की बात कर ले तो 28 मैचेस में 1954 और हाई स्कोर 92 का रहा है, 13 विकेट लिए हैं। तो ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। आपके लिए एक डिफरेंटल पिक जीएल के लिए, सीबीसी के लिए आपके लिए एक बेस्ट पिक निकल के आ रही है, लुइस डुप्लाई। तो इनका भी बिल्कुल ध्यान रखना है। माज भाई जी जो कि एक विकेट कीपिंग है, 2022 डोमेस्टिक सीजन बहुत ही अच्छा गया था इनका। 26 T10 मैचेस में 444 रन, हाई स्कोर 52 का रहा, स्ट्राइक रेट 176 का रहा है। बात कर ले अभिषेक खत्रीपाल का,
जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए। ईसीसी 2021 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले साल ईसीसी में, और डोमेस्टिक में भी अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। आपको एक आधी ओवर डेथ में भी दे सकते हैं, नहीं तो ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके देंगे। एक ओवर लास्ट के पावर प्ले में भी कर सकते हैं। 32 मैचेस में 59 ओवर करके 1 मिनट दिए, 40 विकेट निकाले। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। इनका जो बॉलिंग एक्शन है कुछ इस तरह कैसे रहता है, मान के चलिए ये एक पिच है तो ये इस तरह से राउंड और आम आके बॉलिंग करते हैं। कुछ यहाँ से ये रनअप लेते हैं, इस तरह से रनअप लेके इस तरह से बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल जड़ पे यॉर्कर भी डाल देते हैं ये। आप इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, आप लाइव मैच देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सत्यादप अश्वत्थ नारायण जो कि एक विकेट कीपर है, 2021 ईसीसी में खेल चुके हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अब देखेंगे तो एवरेज सा ही प्लेयर है, कुछ उतने मुझे खास नहीं लगते, बट अगर 3 से 4 डाउन आते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं तो आपके लिए एक डिफरेंटल पिक रहेगी। 31 मैच में 51 रन हाई स्कोर है इनका। पार्ट टाइम बॉलिंग किए थे, 10 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट लिए हैं। वैसे विकेट कीपर है, बॉलिंग करते नहीं दिखेंगे आपको। खैबर दिलदार वैसे हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बट इनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे रहती है। नंबर 6-7 पे आते हैं, और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, और इस ईयर 2022 डोमेस्टिक में फिर भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए हैं। 42 T10 मैचेस में हाई स्कोर 44 का रहा है, और 8 विकेट निकाले। पार्ट टाइम बॉलिंग ये भी कर लेते हैं। आशंका वेलीगेमेज जो है एक पार्ट टाइम बॉलर है, और हार्ड हिटिंग फिनिशिंग के रोल में इनको जाना जाता है। आप देखेंगे ईसीसी में खेल चुके हैं, कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, और एक ही मैच में इन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे जहाँ पे 16 रन दिए थे। बाकी यहाँ पे ईसीएस में खेले हैं, यहाँ पे बॉलिंग ही नहीं किए थे। 34 मैच में मात्र T10 के 13 इनिंग्स में बॉलिंग किया, 18 ओवर की गेंदबाजी, लगभग 19 ओवर की गेंदबाजी करके 8 विकेट लिए हैं। हाई स्कोर 52 का रहा है, तो मैं ज़्यादा इनको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। इनके तरफ से जो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करके देंगे। ECL में खेले हैं, पहली बार खेलेंगे, तो ये आपको मिडिल ऑर्डर और 1 ओवर ओपनिंग गेंदबाजी दे सकते हैं। अभितेश परासार जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी दे सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। 21 मैच में 26 विकेट इनके नाम है, तो अच्छे प्लेयर है, और इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन रखे। आपके टीम में बिल्कुल अभितेश परासार होने चाहिए। कलुम नंदी का जो कि ECS 2022 में रिसेंटली खेल के आए हैं, जहाँ पे इन्होंने 8 मैचेस खेले थे, 80 रन किए थे, हाई स्कोर 23 का रहा था, और 5 विकेट 8.1 ओवर में लिए थे। तो ओवर इनके भी बहुत कट रहे थे, बट एक आधी ओवर डेथ में डाल लेते हैं, ये एडवांटेज रहेगा। आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। संदीप मोहन दास इनके जो है ओपनिंग बॉलर रहेंगे, पहला तीसरा ओवर डालते दिख सकते हैं, या तो दूसरा चौथा। इनके भी ओवर बहुत कटते हैं, बट डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। 27 मैच में 19 विकेट इनके नाम है। मार्क देशफोंटाइन जो कि एक यंग प्लेयर है, मात्र 17 साल इनकी एज है। ईसीसी में खेले हैं, 1 मैचेस ही खेले थे ईसीसी में, और ECS 2022 में 11 T10 मैचेस में इन्होंने आप देखेंगे तो 9 विकेट लिए। तो ECS में फिर भी ठीक ठाक से ही प्रदर्शन किए हैं। ये भी अगर बॉलिंग करते हैं तो डेथ ओवर में ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं। यंग प्लेयर है, बट टैलेंटेड प्लेयर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की, जो कि फिनलैंड जो है पिछले साल मात्र 1 ही मैच जीते थे, तो 8 मैचेस में मात्र 1 मैच विन किए थे, बाकी 7 मैचेस हार गए थे। तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा था पिछले साल। इस सीज़न देखना है कि ये किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। इनके तरफ से जो पिछले साल ओपन आ रहे थे ECC में, नाथन कोलिंस जो कि एवरेज सा ही रिकॉर्ड रखते हैं, बट खिलाड़ी अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। 10 मैचेस में 91 रन ये T10 में है इनके। 2021 में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर 21 का रहा, स्ट्राइक रेट 109 का रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2022 T20 में देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 83 रन हाई स्कोर रहा है 10 मैचेस में, स्ट्राइक रेट 105 का है इनका। तो आप इनको रिस्क लेके छोड़ सकते हैं, बट ये ओपन आएंगे। पीटर गल्लागर जो कि एक अच्छी पिक रहेगी, जो कि आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, और लास्ट ईयर ओपन भी कर रहे थे, बट लास्ट के मैचेस में इनको 4 से 5 डाउन बल्लेबाजी करने आ रहे थे। फर्स्ट के कुछ मैचेस में ओपन किए, बल्ला नहीं चला, तो इनको नीचे प्रमोट कर दिया गया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 13 T20 मैचेस में हाई स्कोर 50 का रहा है, 13 विकेट इनके नाम है, तो एक अच्छी पिक रहेगी। आप रिस्की CBC अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप रिस्की CBC पीटर गल्लागर को कर सकते हैं। 2022 T20 में आप देखेंगे तो 15 मैचेस में इन्होंने 23 विकेट लिए हैं, और हाई स्कोर 48 का रहा है, 233 रन बनाए हैं।
जोनाथन एमएस की बात कर ले तो विकेट कीपर है, एक ईसीसी में खेल चुके हैं पिछले साल। कुछ मैचेस में फर्स्ट के 3 मैचेस में 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी करने आ रहे थे, बस लास्ट में इनको प्रमोट कर दिया, ओपन आया था, बट ओपन करके भी कुछ खास नहीं किए थे। बट ये सब खिलाड़ी जो है अच्छे खिलाड़ी है, अच्छा कर सकते हैं। पिछला सीजन भले ही अच्छा ना गया हो, ये पिछले सीजन का रिकॉर्ड है। 14 T10 मैचेस में हाई स्कोर 41 का रहा था। 2022 T20 की बात कर ले तो यहाँ पे ठीक ठाक सा ही प्रदर्शन किए हैं। 3 से 4 डाउन बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ मैचेस में ओपन आ रहे थे। 13 T20 मैचेस में 288 रन, हाई स्कोर 63 का रहा है। जियाउर रहमान जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम, 13 की एज है। इस डोमेस्टिक मैचेस खेल चुके हैं, डोमेस्टिक मैचेस में ओपन आ रहे थे ईसीएस में, और 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। तो इस केस में अगर ये इनका नाम ओपन में रहता तो आप इनको सीबीसी कर सकते हैं। 3 मैचेस ही खेले हैं, 3 विकेट लिए हैं, 73 रन बनाए थे, हाई स्कोर 31 का रहा है। 2022 में डोमेस्टिक T10 खेल के आ रहे हैं, जो कि रिसेंटली है। आप देखेंगे यहाँ पे इनका प्रदर्शन कुछ इस तरीके से रहा था, जहाँ पे बॉलिंग में कुछ खास नहीं किए थे। T20 में 17 मैचेस में जो कि रिसेंटली खेले हैं, हाई स्कोर 78 का रहा था, 15 विकेट निकाले हैं। तो आप बिल्कुल चाहे तो टीम में ट्राई कर सकते हैं। मैथ्यू जेनकिंसन की बात कर ले तो राइट आर्म मीडियम, 49 इनकी एज है। आप देखेंगे तो बट बॉलिंग नहीं करते हैं, और 3 मैचेस लास्ट के ईसीएस में खेले थे 2021 में, 3 मैचेस में 50 रन किए थे, हाई स्कोर 39 का रहा था। 2022 T20 में एक मैच में ही ओपन आए थे, एक ही मैच का रिकॉर्ड मिला, 54 किए थे, 59 गेंदों में नॉट आउट रहे थे। जो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी इस टीम की, वो रहेंगे अमजद शेर, जो आपके टीम में बिल्कुल रहने चाहिए। 4 से 5 डाउन आपको बल्लेबाजी करके देंगे, राइट आर्म मीडियम, 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म करके देंगे। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि पहला और तीसरा ओवर डाल लेते हैं, और सामने जो है बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, तो थोड़ा सा इनको विकेट मिलने का कम चांस है। एक आधी ओवर मिडिल ऑर्डर या डेथ ओवर में डालते तभी ठीक रहेंगे। बाकी जो है पहला और तीसरा ओवर में विकेट गिरने के कम चांस है, क्योंकि सामने जो है स्ट्रॉन्ग टीम है। टोटल 11 T10 मैचेस में 156 रन और 3 विकेट इनके नाम है। 2022 T20 में भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं, बल्लेबाजी थोड़ी कम चली है, बट 18 T20 मैचेस में 2022 में 296 रन इनके नाम है, हाई स्कोर 54 का रहा है, 22 विकेट निकाल के आ रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेगी। बात कर ले महेश तांबे की, जो कि एक ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। 5 से 6 डाउन आपको बल्लेबाजी दे देंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग कंफर्म दे देंगे। इनके मैच जो एक ओवर कटे हैं, ये किस कारण से कटे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके मैच जो है सारे मैचेस लगभग वन साइडेड हो रहे थे, पूरे ओवर किसी भी बॉलर को नहीं मिल रहे थे, बल्कि जो पहले और तीसरे ओवर कर रहे थे उनको ही पूरा मिल रहा था अमजद शेर, बाकी जो है उनको नहीं मिल रहा था। ये भी एक डेथ ओवर आपके लिए कर सकते हैं। 10 मैचेस में 9 विकेट इनके नाम भी है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, 8.96 की रही है। T10 में 8.36 है, T10 में 8.36 अच्छी इकोनॉमी है। 2022 T20 में बात करें तो 18 मैचेस में 148 रन, हाई स्कोर 46 का रहा है, 20 विकेट निकाल के आ रहे हैं, जो कि रिसेंटली है। बिलायत खान की बात कर ले, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करके देंगे। ईसीएस में 2 मैचेस खेले थे 2020 में, जिसमें 9वां ओवर 5वां ओवर, तो डेथ ओवर में ये भी बॉलिंग करना जानते हैं। आपको बल्लेबाजी थोड़ी नीचे दे सकते हैं, बट 2022 डोमेस्टिक T10 में इन्होंने सारे मैचेस में ओपन किए हैं, जो कि डोमेस्टिकली रिसेंटली खेले गए हैं। 6 मैचेस में आप देखेंगे हाई स्कोर 29 का रहा है, विकेट 4 लिए हैं, बट यहाँ पे कम चांस है, यहाँ पे नीचे प्रमोट हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन नहीं आने चाहिए। 2020 T20 की बात कर ले, सॉरी 2020 T20 नहीं, ये 2022 T20 होने चाहिए। 2022 T20 में आप देखेंगे तो इन्होंने 12 मैचेस में 111 रन बनाए, हाई स्कोर 43 का रहा है, 10 विकेट निकाल के आ रहे हैं। आतिफ रशीद जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, और आपको 4 से 5 डाउन में बल्लेबाजी करते हैं डोमेस्टिक में, बट यहाँ पे आपको 6 से 7 डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। 2 ओवर की गेंदबाजी, डेथ में ये भी बॉलिंग करना जानते हैं। 7 मैचेस में देखेंगे मात्र 3 ही विकेट निकाले, बट ये 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, और इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब है, बट ठीक ठाक सही ऑप्शन है आपके लिए, गेम चेंजर पिक रहेगी। 2022 T20 में देखेंगे तो 13 मैचेस में 222 रन, हाई स्कोर 46, 13 विकेट निकाल के रहे हैं। तो T20 में रिसेंटली ठीक ठाक सही प्रदर्शन किए हैं। अदनान अहमद की बात कर ले, जो कि एक विकेट कीपर है, ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी स्टेट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, उतना कुछ खास नहीं है। प्रवीण कुमार एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, जो कि शायद विकेट कीपिंग सेक्शन में गिवन है। आपको पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते हैं, या तो 2 ओवर की भी बॉलिंग दे सकते हैं। 10 मैचेस में मात्र 7 इनिंग्स में ही बॉलिंग करने का मौका मिला है, 3 विकेट लिए, इकोनॉमी बहुत ही ख़राब रही है, 91 रन, बट बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बट थोड़े नीचे आते हैं, 6 से 7 डाउन बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। 2022 T20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इन्होंने ठीक ठाक सही प्रदर्शन किया, 10 मैच में 8 विकेट लिए हैं, 27 ओवर की गेंदबाजी किए थे, मात्र 18 रन इनके हाई स्कोर रहे थे।
बात कर ले अगेन एक विकेट कीपर की, इनको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आरिफ कादिर जो कि राइट आर्म पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, बट अभी तक बॉलिंग कहीं भी नहीं की है। विकेट कीपर है, 34 साल इनकी एज है। स्टेट्स आपके सामने है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। राज मोहम्मद जो कि एक अच्छे बॉलर है, आप बिल्कुल टीम में ट्राई कर सकते हैं। हाई चांस है कि डेथ ओवर में यही बॉलिंग करेंगे, और खेलते भी दिख सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। T10 में 14 मैचेस में आप देखेंगे तो 9 विकेट निकाले हैं। 2022 T20 में 15 मैचेस में 23 विकेट निकाल के आ रहे हैं। इकोनॉमी बहुत अच्छी थी और कुछ रन भी बना के दे सकते हैं लोअर ऑर्डर में आके। मोहम्मद इमरान जो कि 40 साल इनकी एज है, आप देखेंगे ICC के पिछले साल 6 मैचेस खेले थे। टोटल T10 मैचेस के 6 मैच खेले हैं, जहाँ पे मात्र 4 विकेट इनके नाम है। और ICC के 3 मैच खेले थे, जहाँ पे 1-1 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 2 विकेट निकाले थे। 2022 T20 में देखें 15 मैच में 19 विकेट निकाल रहे हैं। तो एवरेज से प्लेयर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिलेक्शन ठीक ठाक सही है। मोहम्मद असद-उज़-जमान की बात कर ले तो पहली बार ये ICC में पार्टिसिपेट करेंगे। और डोमेस्टिक मैचेस में इन्होंने ना ही ECS खेले हैं, ना ही ICC खेले हैं, ना ही ECL खेले हैं। तो यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क के मैचेस एक भी नहीं खेले हैं। बट 2022 डोमेस्टिक T10 में इनके रिसेंटली रिकॉर्ड अच्छे हैं, बॉलिंग अच्छे खासे किए हैं। 2022 T20 में आप देखेंगे तो 16 मैचेस में 16 विकेट इन्होंने लिए हैं, और T10 में इन्होंने बहुत अच्छे खासे प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो चलते हैं अब हम अपनी डेमो टीम की तरफ। बात कर ले विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो ये तो बैटिंग ऑर्डर पर निर्भर करेगा कि यहाँ पे जो 2 चॉइस मेरे लिए सबसे बेस्ट है। माज भाई जी के वैसे फर्स्ट मैच में खेलने का कम चांस है, बट अगर खेल जाते हैं तो अच्छी पिक रहेगी, एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, क्योंकि सबसे बेस्ट जो अभी हालिया फॉर्म है वो माज भाई जी का ही है। बाकी यहाँ से A आहूजा, और यहाँ से मैं एक कहूँगा कि जोनाथन स्कैमस। ये अश्वत्थ नारायण को आप कम ध्यान देना है, आरिफ कादिर को भी कम ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 3 पिक है, ये 3 पिक आपके लिए चॉइस रहेगी, आप जिसको लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी जो सिलेक्शन है अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसको ही ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से M तांबे 2 ओवर की गेंदबाजी आपको कंफर्म देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाथन कॉलिंस एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, आप बिल्कुल इनको टीम में लेना चाहे ले सकते हैं। ओपन आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाथन कॉलिंस ओपन भी आ सकते हैं, नहीं तो आपको टॉप फॉर्म में तो बिल्कुल दिख जाएंगे। और यहाँ से जो है एक प्रवीण कुमार एक डिफरेंशियल पिक रहेगी। कल्लुम नन्दिका, ये जो है ना, ये पार्ट टाइम बॉलर दोनों हैं, आपको बॉलिंग करते दिख जाएंगे, और कुछ रन्स भी आपको बनाते दिख जाएंगे। तो यहाँ से जो है सफ़ी ज़हीर बैटिंग सेक्शन कुछ टफ सा है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। खैबर दिलदार जो है बहुत नीचे आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एन कॉलिंस के साथ जा रहा हूँ। बाकी ये स्टेट्स आपके सामने था, आप स्टेट्स वाइज अपनी टीम बना सकते हैं। ऑलराउंडर से सबसे फर्स्ट चॉइस जेड खान खुकीकेल। अब देखिए यहाँ पे लुइस डुपुलाई अगर खेलेंगे तो हमारे टीम में तो बिल्कुल रहेंगे, और GL में हमारे CBC भी रहेंगे। थर्ड चॉइस आती है हमारी अमजद शेर, जो कि एक बेस्ट पिक रहेगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ऑलराउंडर में। अगर लुइस डुपुलाई अगर नहीं खेलते हैं तो ठीक है, अगर खेल जाते हैं तो फिर हमारे टीम में तो बिल्कुल रहेंगे। अगर ओपन टॉप 4 में नाम रहता है तो बिल्कुल हमारे टीम में रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए जो है एक खत्रीपाल एक अच्छे बॉलर है, बट मैं अभी हर्ष माध्यान के साथ जा रहा हूँ। अगर विकेट कीपिंग अगर ये करते दिख जाते हैं तो मैं बिल्कुल इनको नहीं लूँगा, क्योंकि लास्ट का ये सीज़न जो है 2022 में डोमेस्टिक जो हुए थे ECS के मैचेस, यहाँ पे सारे मैचेस में इन्होंने विकेट कीपिंग की है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलराउंडर का रोल करेंगे। यहाँ से जो है मैंने एल डुपुलाई को फिलहाल के लिए लिया हूँ। बाकी यहाँ से देखिए खत्रीपाल एक बेस्ट ऑप्शन है, खत्रीपाल को बिल्कुल ले सकते हैं। AR रशीद भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये भी आपको दोनों ऑलराउंडर करते दिए जाएंगे। P गल्लागर जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन, और 3 ओपन भी आ रहे थे। बाकी लास्ट के मैचेस में 3 से 4 डाउन आ रहे थे। तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जाते हुए कुछ इस तरह की टीम बना रहा हूँ। अमजद से जो है पहला और तीसरा ओवर डालेंगे, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और सामने जो रहेंगे जिशान खान रहेंगे, और यहाँ से एल डुपुलाई अगर खेलते हैं तो ये दोनों रहेंगे। तो अमजद शेर को इस केस में विकेट मिलना जो है थोड़ा कम चांस है, क्योंकि ये पहला तीसरा ओवर डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है अमजद शेर को ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से देखिए राज मोहम्मद एक डेथ बॉलर माने जाते हैं, राज मोहम्मद भी अच्छे हैं। बाकी यहाँ से ये जो है विलायत खान एक डिफरेंशियल पिक रहेगी। ये वैली गेम में जो है पार्ट टाइम बॉलर है, मैं इनको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ से A परसार को फिलहाल के ले रहा हूँ, और S मोहनदास जो है यहाँ पे जो है पहला और तीसरा ओवर करते दिख जाएंगे, या दूसरा और चौथा ओवर करते दिख जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग टीम के वाइज मैं अपने टीम बना रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैंने R मोहम्मद को लिया हूँ। यहाँ पर अब बात कर ले CBC की, तो CBC के लिए जो है यहाँ पे जो
बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं वो रहेंगे हमारे जिशान खान, खुकी खेल। और यहाँ पे बीसी की बात कर ले तो एच माध्यन अगर बॉलिंग बैटिंग दोनों करते तो ये रहेंगे। अगर एल डुप्लाई ओपनिंग आते हैं, अगर मेंशन इनका प्लेइंग लिस्ट में ओपन आते हैं तो हमारे सीबीसी यही दोनों रहने वाले हैं। बाकी इनके तरफ से बात कर ले तो इनके तरफ से एक अमजद शेर ही वैसे खिलाड़ी है, बाकी मुझे कुछ खास नहीं देख रहे हैं यहाँ से। ये कुछ मेरे डेमो टीम ये कुछ है, बाकी जो है फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी। और जो टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी जो टीम, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे टीम से ही खेलो, मैं कभी अपनी टीम कॉपी करने के लिए नहीं कहता हूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैं एक एनालिस्ट हूँ, ना कि टीम प्रोवाइडर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर कुछ मदद हुई है तो आप हमारे जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।